खामखा छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। अबू मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। नहीं नहीं, वो जिस तरह इसने मुझे बात बताई थी ना, तो मैं यही समझी कि इसने घर से निकाल दिया ऐसे। तुम समझी? तुम्हारी इसी छोटी सी समझ की वजह से ना हमारी बेटी का घर नहीं बस पा रहा। मामूद से सिर्फ इतना पूछे कि रिमला यहाँ क्या करने आई थी। रिमला? रिमला यहाँ क्यों आई थी और कैसे आई है? इसी बात पर तो हमारी लड़ाई हुई थी। और पता नहीं कौन सी डील कर रही थी रिमला के साथ। अरे कैसी डील? अम्मी कोई डील नहीं थी, खुदा की कसम मुझे नहीं पता रिमला यहाँ कैसे आई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसको यहाँ का एड्रेस किसने दिया था। सुन लिया इसका कारनामा? क्या कहा था मैंने? यकीनन इसमें भी इसी का हाथ होगा। मामी जान, अगर ये आप लोगों के साथ वापस जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और अगर ये चाहती है कि मैं डिवोर्स के पेपर्स दे दूं तो वो भी दे दूंगा। और बेटा तुम मेरे साथ चलो और तुम पूछ लो अपनी लाडली से, अगर इसे तलाक का एक और तमगा चाहिए ना तो वो भी हम बर्दाश्त कर ही लेंगे। शायद हमारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही लिखी है। आओ बेटा, तुम तो चलो मेरे साथ भाई, आओ। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने। ऑन बेटा, आई एम सॉरी। अम्मू, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? शर्मिंदा तो आयला ने मुझे किया है, तुमसे आंख मिलाने की काबिल ही नहीं छोड़ा। मामू, खुदा के लिए आप ऐसी बातें मत कहें। इससे तो बेहतर होता कि हम बेऔलाद होते। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं ऑन, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तो बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर रिमला यहाँ पहुंची कैसे? मतलब आयला ने उसे बुलाया क्या? आयला ने नहीं बुलाया उसे। रेस्टोरेंट में मिली थी मुझे 3 दिन पहले, जबरदस्ती मुझसे एड्रेस लिया था उसने। तो ये तो तुमने गलत किया है ना? वो आप जानते हैं वो कितनी ढीठ है, जबरदस्ती उसने किया है सब कुछ। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी जबरदस्ती की वजह से वो यहाँ पहुंच गई हो। शायद आयला ने उसे नहीं बुलाया हो। पता नहीं क्यों और इस बार मुझे लगता है कि आयला सच बोल रही है। और मैं उसके फेवर में नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभार चीजें जैसे नजर आती है ना वैसे होती नहीं। मैं मानता हूँ सब कुछ, लेकिन वो खुश नहीं है मेरे साथ।
आयला, आयला संभालो खुद को। देखो ये मौका बहुत अच्छा है ओन से जान छुड़ाने का। नहीं छुड़ाना चाहती जान, आपको किसने कह दिया ये? अरे किसी को कहने की जरूरत नहीं है, साफ जाहिर है तुम्हारी शक्ल पे कि तुम खुश नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, आपने खामखा बात को इतना बड़ा बना दिया। मुझे अपना घर नहीं खराब करना। तो फिर इतने रोने धोने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था ना कि आप जाके अब्बू को बता देंगी। तो पहले ही मुझसे इतना खफा रहते हैं अम्मी। देखो आयला मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपने अब्बू का डर है ना तो वो डर अपने दिल से निकाल दो, मैं इन्हें संभाल लूंगी। 2-4 महीने की बात है, ये सेट हो जाएंगे। लेकिन मैं सेट नहीं हो पाऊंगी ना उनके बगैर। नहीं समझेंगे आप छोड़ दें इस बात को। ऐसे कौन से हीरे जड़े हुए हैं इसमें कि तुम इसे छोड़ नहीं सकती? 4 दिन हुए शादी को और ये हाल बन गया है तुम्हारा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज अभी जाएं यहाँ से अब्बू को लेकर, और दीजान से क्या उस रिमला को मना कर दें। उस रिमला को तो मैं देख लूंगी, लेकिन ये जो अभी तलाक की धमकी देकर गया है इसका क्या? उससे मैं बोल के गया नहीं रह सकता मेरे बगैर। अरे लेकिन तुम तो उसके बगैर रह सकती हो ना। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, प्लीज इसे मत गवाओ। नहीं मुझे कुछ नहीं सोचना, और अब अगली दफा मैं आपको भी कुछ नहीं बताऊंगी। ना बता के भी मुझे ही तकलीफ होगी, ठीक है? खुश रहो। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। चले? हाँ, बात हुई तुम्हारी लाडली से? बकौल उसके वो अपना घर खराब नहीं करना चाह रही, लेकिन हमारे दिमाग खराब करना चाह रही है। चलो शुक्र है, कम से कम एक अच्छा डिसीजन तो लिया है। मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों को इस वक्त जहमत दी। माजरत छोड़ो ऑन और तहम्मुल से काम लो। मेरी तुमसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता है। जी चलो चले। अपना ख्याल रखना।